छबड़ा चिपड़ोद के सभी मतदाता बंधुओं, बुजुर्गों, माताओं, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आपको मेरा नमस्कार। मैंने 6 तारीख को नॉमिनेशन डाला और 8 तारीख से मैंने अपना प्रचार आरंभ किया था। मैंने प्रयास किया कि मैं आपके हर घर दरवाजे पे जाऊं, घर घर जाके आपका आशीर्वाद लूं और आपसे मैं समर्थन मांगूं। लेकिन मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी कोशिश की, ज़्यादातर गाँव में मैंने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं बहुत से ऐसे मतदाता जिनसे मैं मिल नहीं पाया और व्यक्तिगत उनसे आशीर्वाद नहीं ले पाया, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि चुनाव के जस्ट बाद में मैं फिर से आपके बीच में आऊँगा और जो लोग रह गए उनसे भी मैं मिलूँगा। अब तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आपका स्नेह आशीर्वाद जो मुझे अभी भरपूर मिला है वो आगे भी मुझे मिलता रहेगा और आप कल ज़्यादा से ज़्यादा मत और समर्थन देकर आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके इस युवा साथी को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। अभी चुनाव कल 5 बजे बंद हो गया था और अभी तक हम जनसंपर्क में थे और अब मैंने जनसंपर्क बंद करके मैं अपने घर पे हूँ और मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा कि वो भी अब शांति से अपने घरों पर रह के और सुबह की तैयारी करें, क्योंकि सुबह हम सबको जल्दी 6 बजे उठना है और पोलिंग बूथों पे अपनी तैयारी के साथ पोलिंग मैनेजमेंट को संभालना है। मित्रों, अब ये समय ऐसा है कि अब आदमी जो बौखलाए हुए हैं, जो जिन्होंने अपनी हार मान ली है, वो उल्टे सुल्टे काम करने का प्रयास करेंगे। वो एक अफवाह फैलाएंगे कि कई तरह की भ्रामक अफवाहें फैलाएंगे, कई तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वो रात को पैसा का और दारू का भी वो उपयोग करें। मेरा सभी छबड़ा चिपड़ोद के मतदाता बंधुओं से निवेदन है कि आप अगर आपके पास कोई पैसा देने आता है कोई भी प्रत्याशी, तो उसके पैसे लेने से मना ना करें। आप ही का पैसा, आप ही से पैसा कमा के ये लोग पैसे वाले हुए हैं। आप इनके पैसे भी लीजिए और वोट आप इनको ना देकर आपके बेटे नरेश मीणा को दीजिए, जो कि गरीबों की सेवा करना चाहता है, जो किसानों की दुख दर्द को बांटना चाहता है, किसानों की लड़ाई लड़ना चाहता है। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि इनका पैसा भी लीजिए और अगर ये साधन लगाए तो इनके ही साधनों में बैठ के आप अपने बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली में जिस तरह से लोगों ने पार्टियों का पैसा और सब कुछ इस्तेमाल करते हुए भी केजरीवाल को वोट दिया, उसी तरह मैं सोचता हूँ कि छबड़ा चिपड़ोद की जनता इनके जो भी ये लोभ लालच देंगे उसमें ना आए और ना फंसे। मैं अंत में ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक मेरे लिए एक अफवाह इन्होंने वोट फैला रखी है कि साहब ये तो मीणा है, इसके जाते के ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं आपसे कई बार प्रयास कर चुका हूँ, कई बार कह भी चुका हूँ। मैं एक पटेल के घर में पैदा हुआ हूँ और मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं कोई जातिवाद नहीं करूंगा। अगर मेरा भाई भी कोई गलत रहेगा तो मैं उसके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। मैं यहाँ केवल गरीबों की राजनीति करने आया हूँ, पिछड़ों की राजनीति करना चाहता हूँ। जो कमजोर से कमजोर जो तबके जो आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जिनके राशन कार्ड होते हुए भी जिनको गेहूं नहीं मिल रहे, जिनके घरों के सामने पीने का पानी नहीं है। मैं भी जस्ट कह गाँव में जाके आया हूँ, उनके पीने का पानी नहीं है। जो पठारों पे, जो पहाड़ी पे, जंगलों में जो लोग बसे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके रास्ते नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है। आज मैं 2 गाँवों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, एक कोलू खेड़ा और दूसरा सज्जनपुर। मैं कोलू खेड़ा जाके आया था, लोगों से मैंने कहा था कि अगर मैं एमएलए बनूंगा तो उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करवाने का मैं पूरा काम करूंगा, उनके साथ खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे ही मैंने सज्जनपुर में उनकी डिमांड थी कि भाई उनका जो स्कूल है वो वहीं बने जहाँ वो सेंक्शन है, तो मैंने सज्जनपुर के लोगों से भी कहा है कि आपका स्कूल में हारो या जीतूं वहीं बनेगा जहाँ आप चाहते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान मेरे पक्ष में करें। मैं अंत में एक बार फिर छबड़ा चिपड़ोद की जनता से ये आह्वान करता हूँ कि आप किसी भी भ्रामक चीज़ों में ना आए, कोई भी अफवाह में नहीं आए। हो सकता है आज रात को खुद प्रताप सिंह, मैं जो देख रहा हूँ ज़्यादातर जो इस तरह की हरकतें कर रहा, पैसे की, कोई दारू की या कोई उल्टे सुल्टे बयानबाजी, उल्टा सुल्टा जो काम करवा रहा है, वो ज़्यादातर प्रताप सिंह सिंघवी और उसके लोग कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वही प्रताप सिंह सिंघवी जिसको आपने 6 बार एमएलए बनाया, इनके पिताजी को एमएलए बनाया, उसके बाद भी बहुत ही हालत बदतर है, चारों तरफ दुर्दशा है और बहुत बेकार हालात गाँव के हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने इनको बहुत बार चेक किया है, बहुत बार देखा है, एक बार भरोसा करके मेरे को भी आप आजमाने का काम करें। एक मौका मुझे भी दें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं।
अगर मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा तो आपके मुझे 5 साल अगर आप मौका देंगे तो आपके गांव में आऊंगा, आप जो मर्जी आए जो मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन एक मौका आपको मुझे देना चाहिए। क्योंकि मैं जिस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा मुद्दा किसान है, युवा है, या जो थर्मल में जो बेरोजगार घूम रहे हैं सपने लेके कि हमें नौकरी मिलेगी, उनको थर्मल में नौकरी लगाने का काम नरेश मीणा करेगा। बिजली का जो संकट है उस बिजली के संकट को मेटने का काम नरेश मीणा करेगा। और जो अफीम का एरिया है वहां पे जिस तरह से पट्टे दिए जाते हैं लेकिन पट्टे के बदले में पैसे लिए जाते हैं, उस काला बाजारी को, उस चोर बाजारी को मैं बंद करूंगा। दूसरा, यहाँ 29 की जो झूठी कार्रवाइयां होती है उसको मैं खत्म कराऊंगा। एक मेरा विशेष निवेदन है, छबड़ा छिबोबड़ौद में किसी भी डिपार्टमेंट में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ से भ्रष्टाचार को बिल्कुल उखाड़ फेंकूंगा। 1 रुपया किसी भी अधिकारी कर्मचारी को खाने नहीं दूंगा। रिश्वत के नाम पर अगर कोई गड़बड़ करेगा, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, उसको मैंने पहले भी कहा, अब अगर मैं एमएलए बनता हूं तो छबड़ा छिबोबड़ौद में अगर कोई भी अधिकारी किसी किसान से, गरीब से, दलित से, पिछड़े से अगर 1 रुपया भी लेगा तो उसको गधे में बिठा के बंदूरी निकालने का काम नरेश मीणा करेगा। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मैंने कुछ वादे कुछ लोगों से किए हैं, जिसमें मैंने माइनॉरिटी समाज से एक वादा किया है कि उनके जो मुसाफिर खाने का जो पट्टे का मामला है उनको मैं पट्टा दिलाऊंगा। दूसरा, छबड़ा में ऑटो स्टैंड लगवाने की मैंने जिम्मेदारी ली है, वहाँ पे सब्जी मंडी को जगह देने की मैंने जिम्मेदारी ली है, वहाँ पे मजार पे रास्ता बनवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। इसी तरह से लोधा समाज के लिए मैंने जो वीरांगना है, जो रामगढ़ की रानी है देवी अवंती भाई, उनकी भव्य मूर्ति मैं छबड़ा में लगवाऊंगा। इसी तरह से भील ठाकुर समाज के लिए, उनके लिए भी एक छबड़ा छिबड़ौद में एक धर्मशाला बनवाने का काम नरेश मीणा करेगा। जो भी पिछड़ गए, जो पीछे रह गए, उन सभी लोगों को हम अब आगे लाएंगे। अब तक की छबड़ा छिबड़ौद में जो राजनीति प्रताप सिंह सिंघवी ने की है, इसके साथ केवल बड़े लोग हैं, करोड़पति और अरबपतियों का ये काम करता है, शक्लें देख के काम करता है। इसने यहाँ पे दलाल पाड़े हैं, हर गांव में इसके दलाल हैं जो गांव में दादागिरी करते हैं, तानाशाही करते हैं। अगर गांव में कोई होल लगा लेते हैं तो सरकारी होल को भी खुद के उसमें मोटर डाल के खुद पानी पीते हैं, गांव वालों को किसी को पानी नहीं पीने देते, गांव वालों को डरकाते हैं, धमकाते हैं। इसी के एजेंट है। जिस तरह से आपने छबड़ा थर्मल को देखा होगा, इसके निजी आदमियों ने पूरी थर्मल को लूट लिया, पूरी थर्मल को खा गए, जबकि आम जनता, आम युवा बेरोजगार घूम रहे, आम युवा वहाँ 1 रुपया कमा नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि छबड़ा के जो थर्मल के आसपास के जो लोग हैं उनके वहाँ ट्रैक्टर भी चलेंगे, डंपर भी चलेंगे। वहाँ जो यादव समाज थर्मल के आसपास, यादव समाज, लोधा समाज, ये बहुत बड़ी तादाद में रहता है। जो बेरोजगार है, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, उनको सबको मैं रोजगार दिलाने की गारंटी थर्मल में लेता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग कल सुख शांति से मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करके अपने बेटे को चुनाव जिताएं। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी कोई बातों में ना आए जो अब मेरे लिए बात फैला रहे, क्योंकि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति करके आया हूँ, पढ़ा लिखा लड़का हूँ। विश्वविद्यालय में जहाँ राजस्थान के सबसे बड़े बुद्धिजीवी बच्चे रहते हैं उनमें मैं पढ़ के आया हूँ। मैं एक दलित समाज से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि दलित समाज का यहाँ एक भी चेहरा बीजेपी कांग्रेस में नहीं है, जबकि यहाँ दलित समाज सबसे बड़ी संख्या में है। मैं अगर एमएलए बनता हूँ तो छबड़ा छिबड़ौद में एक अम्बेडकर भवन का, अम्बेडकर स्मारक का बड़ा निर्माण मैं वहाँ कराऊंगा, जहाँ पूरा छबड़ा छिबड़ौद दलित समाज इकट्ठा होके और अपनी अम्बेडकर साहब से प्रेरणा लेगा। दूसरा, मैंने ये भी कहा है कि जिस तरह से गाँव में हरिजन समाज, खटेई समाज, इन लोगों से भेदभाव किया जाता है, छुआछूत किया जाता है, उन हरिजन भाइयों को मैं गले लगाऊंगा, उनको मैं साथ में बिठा के उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ पंगत में उनको बिठाएंगे। उनकी जो भी आस्था है, जहाँ भी वो भाईचारे से उनको हम रखेंगे। दलित भाइयों के भी साथ अगर कहीं भी कोई छुआछूत या कोई इस तरह की घटना होगी तो उसमें नरेश मीणा बेटा बन के उनके साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद। राम राम साहब।